यदि आपके पास कोई व्यक्ति फेरे का लगन निकलवाने आता है तो आपने लगन की शुद्धि देखनी होती है। क्या आप जानते लगन शुद्धि क्या है? चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझा पाऊं। लगन शुद्धि में हम ग्रहों की विभिन्न भावों में स्थिति के ऊपर विचार करते हैं। सबसे पहले यदि चंद्रमा और पाप ग्रह हो तो इसको कभी लगन नहीं लेना चाहिए, यानी लगन में चंद्रमा और पाप ग्रह नहीं आ सकते। फिर आते दूसरा भाव, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा भाव, जनरली तीसरे भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी एक ग्रह हो चल जाता है। फिर आते चौथे भाव में, चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु, ये कभी भी नहीं लेने चाहिए। पांचवें भाव में कोई भी ग्रह आ सकते हैं, छठा भाव, छठे भाव में चंद्रमा, शुक्र और लग्नेश कभी नहीं आने चाहिए। लेकिन इस नियम का एक अपवाद भी है। यदि छठे घर की राशि चंद्रमा या शुक्र की नीच राशि है, उनकी शत्रु राशि है, तब वो आ सकते हैं। लेकिन मैं इसको फिर भी नहीं लेता, मैं कोशिश करता हूं कि चंद्रमा 6, 8, 12 में ना आए, लग्नेश 6, 8, 12 में ना आए। सातवां घर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके उस लगन को देखता है। इसमें सिर्फ चंद्रमा और बृहस्पति ही अलाउड है, बाकी कोई भी ग्रह इस सातवें घर में नहीं आ सकता। आठवें घर में कोई भी शुभ ग्रह नहीं आ सकता, लग्नेश, चंद्रमा और मंगल नहीं आ सकते। इसमें फिर पहले की तरह एक्सेप्शन है, यदि चंद्रमा की नीच राशि हो, मंगल की नीच राशि हो, शुक्र की नीच राशि हो या शत्रु राशि हो तो ये आ सकते हैं। 9वें भाव में कोई भी ग्रह आ सकता है। 10वें भाव में मैंने बताया था केतु नहीं आते, केतु के साथ साथ मंगल भी नहीं आते। 10वें भाव में अगर मंगल आ रहे तो मुहूर्त आप चेंज कर दीजिए। 11वें भाव में कोई भी ग्रह आ सकता है। 12वें भाव में शनि की स्थिति दोषपूर्ण मानी गई है, तो कोशिश कीजिए कि आप यहां भी शनिदेव 12वें भाव में ना आए। लेकिन फिर भी मान लेते सारे फैक्टर मैच हो गए, सिर्फ शनिदेव का फैक्टर रह गया तो फिर भी चल सकता है। तो ये इसको कहते हैं विवाह लग्न शुद्धि। आशा करता हूं आप सबको ये लगन शुद्धि आ गई होगी, और यदि आपको ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप देखना पंडित जी ने ये लगन शुद्धि ठीक की नहीं की। इसके बाद जो होते हैं लता दोष वगैरह आते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो किसी और दिन आपको समझाऊंगा। तो अभी मेरा आज का टॉपिक था लगन शुद्धि। आशा करता हूं आपको लगन शुद्धि आ गई होगी। नमस्कार।